हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का वह चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो बच्चों को बोर्ड में बहुत ही बनाने में दिक्कत होता है। हम एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा नंबर बताने वाले हैं। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम आपको आज 2 क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, LHS और इसको बोलते हैं RHS। ठीक है, हम सबसे पहले लेंगे LHS, मतलब ये वाला साइड को लेंगे, बनाने के लिए बहुत ही सही रहता है। ठीक है, हम लिखेंगे क्वेश्चन cos A बटा में sin A प्लस 1 प्लस sin A बटा में cos A। नीचे क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बिना एलसीएम लिए नहीं तो आप इसको तोड़ सकते हैं और नहीं आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों को एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकलेगा नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एलसीएम ना निकले किसी भी संख्या का तो क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, लेकिन cos a बच जाएगा। तो cos a में cos से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस, यहाँ पर देखिएगा अगर हम ये दोनों से भाग देंगे इसमें तो cos a से cos a कट देगा। देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, cos स्क्वायर a प्लस में। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हम आपको 10th क्लास के बेस तरीके से बताएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। सभी लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो हम जिन जिन बच्चों को नहीं याद होगा हम उनके लिए लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। क्या करेंगे, a का जगह पर क्या है, 1 है और b का जगह पर क्या है, साइन है। तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a और प्लस में 2, a के जगह पर 1 और b के जगह पर साइन, b के जगह पर साइन a। ठीक है, और बाटा में जो है सो लिख देंगे, 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। बने रहिए मेरे चैनल में, आप बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। देखिए कितने सरल तरीके से बता रहे हैं। आप क्या कीजिए, cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर एक तरफ ला लीजिए। ठीक है ना, हम साइन को पहले लिख देते हैं, सब प्लस में पहले लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन a। देखिए नीचे जो है सो लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट यहाँ पर एंगल क्या है, ए है, वहां पर क्या था, थीटा। चलिए हम ये भी फॉर्मूला लिख ही देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों है तो इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, ये दोनों के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 2, 1 1 क्या हो जाएगा बाबू, 2, 2 प्लस 2 साइन ए। अब बटा में जो है सो लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम आगे बनाएंगे, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं जगह के लिए।
चलिए यहीं पर हम बताते हैं, यहाँ से हम इसको यहाँ उठा के लाते हैं। देखिए ये 2 और ये 2, ये दोनों 2 में से हम एक 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस 2 में से कॉमन लेंगे तो एक बचेगा यहाँ पर, ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 2 से कॉमन ले लेंगे तो साइन बचेगा, ठीक है ना, साइन ए। अब बाटा में ध्यान दीजिएगा, जो है सो लिख देंगे, जो लिखते आ रहे हैं वही लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 बाटा में कॉस ए, 2 बाटा में कॉस ए, यहाँ 2 है ना, तो 2 को क्या कर सकते हैं हम, 2 गुना, अगर 1 बाटा कॉस ए लिख दे तो किसी को दिक्कत, हम ये लिख सकते हैं, फिर गुना करेंगे अगर 1 में तो फिर ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, किसका फॉर्मूला होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाटा में कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा में सेक थीटा। ये दोनों आप इसको यहां और यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, जब 1 बटा में कॉस थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी सेक थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 सेक थीटा, ये RHS आपका आ गया, ये आपका RHS आ गया। देखिए यहाँ पर भी है RHS 2 सेक थीटा, RHS 2 सेक ए, एंगल ए है, RHS 2 सेक ए, RHS 2 सेक ए आ गया ना, प्रूफ हो गया। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में, ऐसे ही हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।